जय माता दी। आज हम कुलदेवी की सीरीज में सेकंड पार्ट में बात करेंगे कि कुलदेवी आकर कर क्या सकती है, क्या क्या कर सकती है। अगर हम उसको मनाते हैं और प्रसन्न होती है या हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, साधना करते हैं, ये पूजा पाठ और साधना की विधि, तीनों की विधि वीडियो के सबसे लास्ट में चौथे पार्ट में बता दी जाएगी। लेकिन आज का जो विषय है, आज सब बारीकी से चेक करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कुलदेवी अगर प्रसन्न है, खुश है, या तुम उनकी पूजा कर रहे हो तो वो कितनी तरीका से सहायता करेगी या क्या क्या कर सकती है। सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपकी कुलदेवी प्रसन्न है तो आप जो पूजा पाठ कर रहे हो किसी अदर इष्ट की, जैसे कोई राम जी को भज रहा है, हनुमान जी को भज रहा है या शिव जी को भज रहा है, तो शिव जी की कृपा बननी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर नाराज है तो कभी नहीं बनेगी, क्योंकि जो पूजा पाठ कर रहे हो या साधना कुछ भी कर रहे हो तो उससे उत्पन्न वाली वाइब्रेशन या ध्वनि खुद अवशोषित करके बाहर जाने नहीं देगी, उस शिष्ट से जुड़ने नहीं देगी। या जो भी आप खाने पीने की जो भी सामग्री यूज कर रहे हो अदर देवता के लिए, तो वो खुद खा के संतुष्ट होके जुड़ने नहीं देगी। दूसरा दूसरा अगर कुलदेवी प्रसन्न होती है तो आपके घर में शक्ति का निवास ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। कैसे? अगर वो खुश है तो उसके जो सहपाठी हैं या उसका जो इष्ट जो उसे मानती है उसकी कृपा, या तुम जैसे मानते हो उसकी कृपा बनना स्टार्ट हो जाएगी। घर में ऑटोमेटिक एक होता है ना कि बारिश आने के बाद जंगलों में चारों तरफ हरियाली हो जाती है, उस टाइप का माहौल आपके घर में बनना स्टार्ट हो जाएगा अगर कुलदेवी या कुलदेवता प्रसन्न है तो। तीसरा, लक्ष्मी का ठहराव। जो आपने देखोगे कई घर ऐसे हैं कि अगर 400 रुपए दिन की दहाड़ी करने वाले व्यक्ति हैं फिर भी वो खुश हैं, उनके बच्चे, उनकी बीवी, उनका सब कुछ चल रहा है, उसमें बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उसमें कमरा किराया भी चुक रहा है, उसमें सब कुछ, फिर भी वो चल रहा है। और आप अगर 20,000 50,000 भी कमाते हो तो घर में एक रुपये नहीं बचता। ये दोनों का डिफरेंस होता है कुलदेवी या कुलदेवता का खुश है तो। अगर खुश हैं तो आपके 400 रुपये में भी कार चलेगी। अगला देखते हैं घर का विकास। इन 400 रुपए के बावजूद भी आपने देखा होगा कि जो 400 रुपए कमा रहा है मजदूरी की दर से काम कर रहा है, तो वो भी करते 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 एक दिन देखना 3 मंजिल का मकान बना लेगा। और आप अगर 50,000 भी कमा रहे हो तो फिर भी आपकी खर्चे ही पूरे नहीं होंगे। ये डिफरेंस होता है अगर कुलदेवी नाराज या खुश है तो। तीसरा, घर का विनाश। आपने देखा होगा कि किसी किसी के घर में शुरू से ही कोई ना कोई दुर्घटना होती चली जा रही है, कोई अकाल मृत्यु के वश में हो रहा है, उनके घर में होती है, उनके चाचा खत्म हो गए, उनकी ताऊ खत्म हो गए, उनके पिताजी खत्म हो गए, मतलब जो अकाल मृत्यु की दर है वो कंटिन्यूटी में बढ़ती जाएगी। इसके लिए मेरा एक वीडियो डला भी है कि प्रत्येक देवता कैसे घर में अकाल मृत्यु करते हैं, हो सकता है तो देख लीजिए। ठीक है, तो अगर कोई देवी खुश है या प्रसन्न है तो आपके घर में अकाल मृत्यु टाइप की चीजें होना शून्यता की अवस्था में चली जाएंगी। कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु की मौत नहीं मिलेगा। अगर हाँ वो स्थिति अलग है कि अगर कोई विशेष बीमारी से ग्रसित होकर धीरे धीरे करके खत्म हो गया, तो ये मान लीजिए, हमने पहले ही बताया पिछले वीडियो में कि वो आपके घर में कोई देवी शक्ति नहीं है, कोई इंसान के रूप में पूजने वाली कोई देवी या देवता है। अगला, सुरक्षा घेरा। अगर कोई देवी आपकी खुश है, समझिएगा, तो आपका घर का एक जैसे होता है ना, घर के दरवाजे पे कोई बॉडीगार्ड बैठा, बड़े बड़े स्टार लोगों को देखा है, उनके दरवाजे पे बैठे रहते दो दो की बड़ी बड़ी गन लेके, तो इस टाइप की कोई देवी होती है, तो वो दिखेगी जरूर नहीं, लेकिन आपके घर की हमेशा रखवाली करती रहेगी। जैसे रावण की कुल में कुल देवी करती थी, हनुमान जी को प्रवेश करने के पहले ही उसने रोक दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते। इसी टाइप की अपनी कुल देवी हमारी आपकी सबकी वही होती है। कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी अप्रिय घटना या कोई भी ऐसी आपके घर में आए तो सबसे पहले उसका सामना आपकी कुल देवी से होगा और वो रोक लेगी। अगला, नौकरी, व्यापार, बच्चों की पढ़ाई आदि ऑटोमेटिक ही उन्नति स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मान लीजिएगा आपकी कुल देवी खुश है तो कोई व्यक्ति पढ़ रहा है तो उसकी पढ़ने की दर या गति बढ़ती जाएगी, उसकी लगन बढ़ती जाएगी, आगे चल के वो कोई ना कोई जरूर जॉब पकड़े, मतलब पकड़ेगा ही। बच्चों में, व्यापार में ऑटोमेटिक उन्नति स्टार्ट होनी हो जाएगी। और अगर नाराज है तो आप कितनी भी पढ़ाई कीजिए तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आप पढ़ भी लिए तब भी आपकी जॉब लगना थोड़ी डिफिकल्ट है, नहीं लगेगी। बच्चों का भी माइंड पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य करती है कुल देवी प्रत्येक देवताओं को शांत कर रखना। अगर आपकी कुल देवी या कुल देवता शांत हैं तो प्रत्येक देवता हैं जो अपने पूर्वज होते हैं, जो खत्म होकर परेशान करते हैं घर में, उनको ये शांत करके रखती है हमेशा, तब क्योंकि शक्ति है, शक्ति के सामने इंसान की कोई वैल्यूएशन नहीं है।
तो शक्ति होने की वजह से इंसान कोई किसी प्रकार का हावी नहीं हो पाता ना घर में। वो होता है ना कि किसी किसी के घर एकदम पकड़ ही हो गई, तो वो स्थिति आने ही नहीं देती। वो पकड़ करने का काम करती है हमारे पैतृक देवता। तो पैतृक देवताओं को वो दबा के हमेशा रखती है, जिनकी वजह से वो किसी प्रकार का हमारे घर में अनिष्ट नहीं कर पाते। अगर कुल देवी आपकी आपसे प्रसन्न है तो अगला देखते हैं बीमारियों को रोकना। आपने देखा होगा कि कई घर ऐसे होते हैं कि एक बीमार है वो ठीक हुआ, दूसरा बीमार हो गया वो ठीक हुआ, तीसरा हुआ वो ठीक हो गया, उसी बीमारी में कोई मर गया। मतलब एक बीमारी का एक न एक एक न एक न एक न एक बना रहता है। कई घर ऐसे होंगे एक भी बीमार नहीं है। तो आपकी कुलदेवी और कुलदेवता अच्छे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बीमारी नहीं आएगी, आएगी सडनली चली जाएगी, और आने के बाद दूसरा व्यक्ति उसमें बीमार नहीं होगा। जिसको आई वो ठीक होगा, दूसरा व्यक्ति बीमार नहीं होगा। ये अगर कुलदेवी ठीक है, अगर नाराज है तो घर में बीमारी हमेशा पड़ी रहेगी। अगला देखते हैं आने वाले संकट को रोक देना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ना, पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपका एक्सीडेंट होना है तो वो एक्सीडेंट होना किससे है वो चीज आपको दिलाई गई है। जैसे मान लीजिए आपका एक्सीडेंट एक मोटरसाइकिल से होना है, तो उस दिन जिस दिन एक्सीडेंट होना है तो आपके घर में एक ऐसी स्थिति पैदा कर देगी कि आपको मोटरसाइकिल मिलेगी ना, पापा से लड़ाई हो जाएगी, बच्चों से लड़ाई हो जाएगी, या किसी अदर थर्ड पार्टी से लड़ाई हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका माइंड फ्रैक्चर होगा, मोटरसाइकिल का यूज ही नहीं करोगे, घर पे ही पड़े रहोगे गुस्सा में, या पार्टी करने चले जाओगे, या कहीं मतलब जिससे हो नहीं कनेक्टिविटी, वो कनेक्टिविटी जोड़ेगा, जोड़ने ही नहीं देगी कुलदेवी, ताकि आपकी वो अप्रिय घटना घट जाए, कट जाए। अगला देखते हैं शत्रु विनाश। कुलदेवी आपकी प्रबल है, अच्छी है, तो आपके ऊपर कोई भी कितनी भी बुरी नजर रखे, आपके परिवार के ऊपर कितनी भी जलन करे, या आपको मारने की, दबाने की, या बर्बाद करने की कोशिश करे, कुलदेवी ऐसा होने नहीं देगी, या कुलदेवता ऐसे होने नहीं देंगे, चाहे कोई कितना भी परिश्रम कर ले, कुछ भी कर ले। जैसे मान लीजिए कि आप एक बिजनेसमैन हो, तो आपके पीछे 100 लोग लग गए, आजू बाजू और वाले बिजनेसमैन लग गए, तो क्या होगा कि कितना भी कोशिश कर लें, कई जगह से फंसाया जाए, पुलिस केस हो, कुछ भी हो, लेकिन आप बाइज्जत भली होगी, और साथ ही साथ आपके बिजनेस पे भी किसी प्रकार का लॉस नहीं होगा। अगला देखते हैं संकट में सहायक। जैसे आपके ऊपर कोई विशेष संकट आ गया, समझिएगा, कोई विशेष संकट आ गया, तो वो क्या करेगी कि उस संकट में से आपको निकाल के लाएगी। जैसे आप किसी ट्रेन में सफर कर रहे हो, बस में सफर कर रहे हो, कहीं भी सफर कर रहे हो, तो अगर वो बस पलटती भी है तो आपको उस बस में से खींच के निकाल लेगी, यानी आप बच जाओगे। या घर में कोई विशेष तौर पे आपत्ति आ गई, या कोई एकदम मान के चलिए कि लड़की की शादी करने बैठे हो, पैसे आपके पास नहीं है, तो वो कुलदेवी कहीं ना कहीं से आपकी अरेंजमेंट करवा लेगी। यानी ये संकट, ये कैसे भी संकट हो, विशेष अगर खुश है तो संकट से आपको बाहर निकाल लेगी। आने वाले संकट, आने वाले संकट की पूर्ण अनुभूति हो जाना। जैसे अगर आपकी कुलदेवी या कुल देवता खुश हैं, तो आने वाला जो संकट होगा विशाल, जैसे कि सोच लीजिए कि आपके घर में कोई अप्रिय घटना होनी स्टार्ट हो गई, तो आपको कई प्रकार से संकेत मिलना स्टार्ट होगी। जो अशुभ संकेत होते हैं ना, वो उसके द्वारा आपको दिए जाएंगे। जैसे कुत्तों का रोना, बिल्ली का आना, या बहुत सी चीजें हैं, उसका एक वीडियो डला हुआ है, आप देख लीजिए कि अशुभ संकेत होते क्या हैं। तो वो आपके घर में कंटिन्यूटी होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे आप समझ सकते हो कि कोई ना कोई अप्रिय घटना होने वाली है। अगला देखते हैं, अगर आपकी कुलदेवी या कुलदेवता खुश हैं, अच्छे हैं, आपसे प्रसन्न हैं, तो आपको भविष्य की घटनाएं दिखना स्टार्ट हो जाएंगी सपने के माध्यम से। ये आपका पूर्ण अभिमान ही होगा कि यार ऐसा नहीं, हमारे घर में होता है ना, आपको खुद पता लग जाता है कि इससे हमारे घर का विकास नहीं, अवनति होगी। आप रोकते हो अपने, अगर आप बड़े हो तो छोटों को रोकते हो, ऐसा ना करो, इससे घर का विनाश हो जाएगा। तो वो अपूर्ण अनुभूति होती है, बड़े के माध्यम से आपके घर में दी जा रही है, ये कर करती है कुलदेवी। वो आपको संकेत करती है, इंडिकेट करती है कि आप ऐसा ना करो, ऐसा करोगे तो आपके घर का विनाश हो जाएगा। तो ये अनुभूति अगर आपकी कुलदेवी खुश है या कुलदेवता खुश है तो आपको देना स्टार्ट कर देंगी। अगला देखते हैं, अगर आपकी कुलदेवी आपसे प्रसन्न है और अधिक प्रसन्न है, तो वो आपको कोई किसी प्रकार की सिद्धि भी दे सकती है, क्योंकि अगर शक्ति है तो वो सिद्धि देने में समर्थ है। अगर शक्ति नहीं है, कोई अदर पार्टी है, मतलब इंसान के रूप में, तो वो भी आपको सिद्ध हो सकता है। जैसे सिद्ध बाबा हुए, सन्यासी बाबा हुए, या कोई और हुई, इस टाइप की अगर कुल में कुल देवता है तो आपको सिद्धि दे सकते हैं। अगला देखते हैं, अगर मोक्ष प्रदान करना, कुल देवी हाँ मोक्ष प्रदान कर सकती है अगर शक्ति है तो। अगर शक्ति नहीं है इंसान के रूप में, तो मोक्ष प्रदान करने की जो गैर है रास्ता है, एग्जैक्ट रास्ता है, वो आपको प्रदान कर देगी, जिससे आप इस घर के जो जितने भी जंजाल हैं वो उसको
उसको छोड़ के एक निश्चय समय के बाद आप उस रास्ता को पकड़ लोगे जो मोक्ष तक जाता हो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कुल देवी क्या क्या कर सकती है। आपके घर में किसी भी प्रकार की बाहर की थर्ड एनर्जी, ब्लैक एनर्जी या ब्लैक टाइप का कोई जादू, तंत्र, मंत्र, टोना, जादू, इस प्रकार की कोई भी चीज नहीं होने देगी। घर में लक्ष्मी का ठहराव होना स्टार्ट हो जाएगा, अप्रिय खर्चा स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब बंद हो जाएंगे। घर में सबसे महत्वपूर्ण बात, घर में जो शादी होती है, हमने ऐसे कई घर देखे हैं कि जिनका वंश ही नहीं बढ़ पा रहा है। घर में 5 सदस्य तो एक की शादी हुई, 4 की शादी नहीं हुई। तो ये भैया आपकी कुल देवी और कुल देवताओं की प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो वंश आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो शांत है, तो किसी ने ब्लैक एनर्जी ठोक दी, या नहीं ठोकी तो आपके जो कुल के कुल देवता हैं वही अपने कुल की वृद्धि को रोक के रखे हुए हैं। ऐसे नहीं, हजारों लाखों कारण ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से अगर कुल देवी कुल देवता अपने नाराज हैं तो निगेटिव परिणाम होते हैं, अगर खुश हैं तो उसके उन्हीं परिणामों को पॉजिटिव में होके आपके सामने दिखाई देते हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हुआ। आई होप आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ना पसंद आया तो डिसलाइक कीजिएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम अगले पार्ट में जानने की कोशिश करेंगे कि कुल देवी किन कारणों से रूठ जाती है, समझे। नेक्स्ट पार्ट में हम कोशिश करेंगे जानने की कि ऐसे वो कौन से कारण होते हैं कि जिनकी वजह से कुल देवी हमसे नाराज या खफा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे घर का विनाश स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद जानेंगे कुल देवी की यथा उचित साधना या पूजा पद्धति या मनाने की प्रक्रिया, वो हमारा लास्ट का पार्ट होगा। तो कृपया अगर ये पार्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। और एक